वेलकम टू पुच्ची टीवी। दोपहर का समय था। बेचारी भूखी नीना चिड़िया अपने घर में बैठकर सोच रही थी, आज मैं खाना कहाँ से लाऊंगी। 2 दिन तो हो गए हैं हम दोनों माँ बेटी को भूखे रहते हुए। जंगल का कोई भी पक्षी हमें अन्न का एक दाना देने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने इन लोगों की कितनी मदद की है और ये लोग हैं कि एक अन्न का दाना भी नहीं दे सकते मुझे, मेरे कुकू बेटे को। मैं खुद ही कहीं कुछ ढूंढने के लिए जाती हूँ। ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ, कहीं नहीं कुछ मिल रहा मुझे। ये सोचकर बेचारी भूखी चिड़िया अपने घर से निकल जाती है। बहुत मेहनत करने के बाद भी चिड़िया को कुछ नहीं मिलता। वह निराश होकर एक बहती नदी के पास जाकर बैठ जाती है और दुखी मन से सोचने लगती है कि मैंने और मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया है कि जंगल का कोई पक्षी हमारी मदद नहीं करता। हम दोनों एक एक के दाने को तरस गए हैं। कोई तो हमारी मदद करता, कोई तो हमें 2-3 अन्न के दाने दे देता, जिससे मैं और मेरे बेटे की भूख मिट जाती। ये सुनने के बाद उस नदी में रहने वाली जल परी को उस पर दया आ जाती है। वो पानी से बाहर आकर चिड़िया से कहती है, अरे चिड़िया, तुम इतना उदास क्यों हो? मैं हूं ना, मैं इस पूरे जंगल पे राज करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे जादू है। तुम दुखी क्यों हो? मुझे कम से कम बता तो सकती हो। मैंने और मेरे बेटे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हम दोनों को एक चावल का दाना भी नसीब नहीं हुआ है जल परी। इतनी सी बात है चिड़िया, चिंता मत करो। मैं हूं ना यहाँ। मैं इस सारे जंगल पे राज करती हूँ। तो तुम मुझे नहीं जानती। मैं ऐसे जादू कर सकती हूँ जिससे तुम जंगल का किसी भी मौसम का फल उस जादुई खिड़की से खा पाओगी। ये लो, मैं तुम्हें एक जादुई खिड़की देती हूँ। इसका इस्तेमाल सिर्फ जब ही करना जब तुम्हें बहुत तेज भूख लगी हो या तुम्हारे पास अन्न ना हो। और याद रखना, ये किसी दुष्ट पक्षी के हाथ ना लगे, नहीं तो इसका जादू तभी खत्म हो जाएगा। ये कहने के बाद जल परी वहाँ से चली जाती है। नीना कुछ सोचती है और उस खिड़की को उठाकर अपने घर ले आती है। वो सोच रही थी कि बड़े दिनों बाद आज उसे भरपेट खाना मिलेगा। मैं अपने बेटे के आने के बाद ही इस खिड़की से कुछ खाने के लिए मंगाऊंगी। हम दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। उधर बेचारा कुकू भी अपने स्कूल से बस्ता लेकर घर के लिए रवाना हो गया था। कुकू बहुत ही दुखी था क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। मम्मा, तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे स्कूल वालों ने छुट्टी दे दी है। तुम मुझे कुछ खाने को दे दो मम्मा। अरे मम्मा, ये खिड़की यहाँ कैसे आई? इससे पहले तो मैंने नहीं देखी। ये तो बहुत बड़ी खिड़की लग रही है मम्मा। नहीं बेटा, ये सिर्फ एक खिड़की नहीं है, इससे जादू होता है। ये मुझे जल परी ने दी है। जब मैं दाना ढूंढते ढूंढते थक कर एक नदी के पास बैठी थी, तो उस नदी से एक जल परी बाहर आई और उसने मुझे ये जादुई खिड़की दी और कहा, जब तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत हो तो इस खिड़की से खाना मंगा लेना। तुम्हें बस 2 बार कहना है, जादुई खिड़की, मुझे खाने के लिए भोजन दे दो। और जो भी तुम्हें खाना है वो तुम मुझसे बोल दो, वो खिड़की तुम्हें वैसा ही भोजन दे देगी। बेटा, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? तुम मुझसे 2 दिन से एक सेब मांग रहे हो, मैं दे ही नहीं पा रही हूँ। तुम ऐसा करो, इस खिड़की से जाकर अभी एक रसीला सा सेब मांग लो। जाओ। मम्मा, आप मुझे पागल बना रही हैं क्या? मैं दिखने में छोटा हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। लेकिन आप कह रही हैं तो मैं इससे सेब मांग कर देख लेता हूँ। कुकू ये कहने के बाद उस खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और खिड़की से बोलता है, जादुई खिड़की, मुझे एक लाल लाल सा सेब ला कर दो। लेकिन कुकू फिर सोचता है कि मम्मा झूठ बोल रही होंगी। लेकिन तभी खिड़की से कुछ जादू होता है और कुकू के सामने लाल सा बड़ा सा सेब आ जाता है। कुकू उसे देखकर खुशी के मारे नाचने लगता है क्योंकि बड़े दिनों बाद उसे आज कुछ खाने के लिए मिला था। कुकू झटपट से अपने सेब को खाने लगता है। उसकी मम्मा ये देखकर बहुत खुश थी। कुकू बोलता है, मम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ। आप भी अपने लिए इस जादुई खिड़की से कुछ मंगा लेना। बाय मम्मा। ये कहने के बाद कुकू वहां से चला जाता है। बेचारी चिड़िया भी अपने लिए एक अंगूर का स्वादिष्ट बड़ा सा गुच्छा मंगा लेती है। चिड़िया आज बहुत खुश थी कि आज उसने और उसके बेटे ने भरपेट भोजन जो खाया है।
चिड़िया फटाफट से उस मीठे से अंगूर के गुच्छे को खाने लगती है। उधर कुकू भी बड़े मजे से अपने दोस्त के साथ नई फुटबॉल उछाल उछाल कर खेल रहा था। तभी कुकू का दोस्त कबूतर बोलता है, लगता है आज कुकू ने बहुत पेट भर खाना खाया है। देखो तो इसे, कितनी फुर्ती से बॉल को इधर उधर तेजी से उछाल रहा है। इसकी गरीब माँ ने आज इसे पेट भर खाना खिलाया है, ऐसा लग रहा है। ये कहकर सारे के सारे पक्षी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। बेचारा कुकू कहता है, मेरी माँ के बारे में तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? माना कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन तुम लोगों से तो बहुत अच्छे हैं। और वैसे भी आज मैं भूखा नहीं हूँ। आज तो मैंने रसीला रसीला सेब खाया है, बहुत मजा आया और मैं जो चाहे वो खा सकता हूँ। अरे हमें भी तो बताओ, ऐसा तुम्हें क्या मिल गया जो तुम कुछ भी खा सकते हो? ये सेब का मौसम थोड़े ही है। बताओ बताओ, आखिरकार हम तुम्हारे दोस्त ही तो हैं कुकू। हाँ, अपने दोस्तों को नहीं बताओगे? कैसे दोस्त हो तुम? नहीं, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। दोस्त वो नहीं होते जो दूसरे दोस्त के दुखों पर हंसे और उनका मजाक उड़ाएं। तुम लोग तो बहुत बुरे हो। मैं बस तुम्हारे साथ यहाँ खेलने आया हूँ, तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ। और वैसे भी रात होने ही वाली है। मम्मा बोलती हैं कि शाम होने से पहले अपने अपने घर आ जाना चाहिए। अच्छे जब पक्षी ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहते। मैं तो जा रहा हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। दूर बैठी चालाक कौवी ये सब सुन रही थी और उसे लगा कि कुकू के पास कुछ तो है जो वो सबसे छुपा रहा है। शाम हो जाती है और कुकू अपने घर के लिए निकल जाता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो लालची कौवी उसके पीछा कर रही है। कुकू की मम्मा बोलती हैं, कुकू बेटा, मैंने आपसे कहा था कि रात होने से पहले घर आ जाए के लिए। मम्मा मुझे माफ कर दे मम्मा। वो मेरा दोस्त किकी ना आज नहीं बोलना आया था। उससे खेलते हुए बहुत समय लग गया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा मम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। एक बात याद रखना बेटा, अच्छे घर के बच्चे ज्यादा रात तक बाहर नहीं रहते। ठीक है मेरे बेटे, आज मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। चलो भोजन खा लो। मम्मा, मुझे ना बर्गर खाने का मन कर रहा है। खिड़की खिड़की, जादुई खिड़की, मुझे बर्गर दो। इतना कहने की देर थी कि जादुई खिड़की से एक बर्गर बाहर आता है। कुकू फिर से बहुत खुश हो जाता है और फटाफट से अपना बर्गर खाने लगता है। दूर बैठी बिल्लो कौवी भी ये सब देखकर चौंक जाती है। वो तो आंखें फाड़ फाड़ कर चिड़िया के बच्चे को बर्गर खाते देखती है और फिर बोलती है, अरे बाप रे, इस चिड़िया के पास ये जादुई खिड़की कहाँ से आई? ये मुझे मिल जाए तो मजे ही मजे। अभी बल्लू जी को बताती हूँ। और जल्दी से बिल्लो कौवी अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। ये बल्लू जी अब तक सोया है और मैं इसकी पत्नी होकर जंगल में मारी मारी फिर रही हूँ। कहीं से कुछ चुराने को मिल जाए। अरे ओ बैताल के चाचा, जल्दी उठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। गौरी की कड़क आवाज सुनकर उसका पति बल्लू जी जल्दी से धड़पड़ाकर उठ जाता है। अरे तुम कब आई? कम से कम एक आवाज तो मार दिया करो। क्यों चुड़ैलों की तरह इतनी रात में चिल्ला रही हो? हाँ, अभी तो मैं मरते मरते बचा। मुझसे जवान नहीं लड़ाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, मैं तो तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि उस चिड़िया के पास एक जादुई खिड़की है जिसे बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाती है वो चिड़िया और उसका बेटा। मुझे वो खिड़की अभी ला कर दो। इतना कहना था कि कहीं न कहीं वह लालची भी था। तुरंत चिड़िया की खिड़की चुराने के लिए वहां से निकल पड़ता है। वह चिड़िया के घर में आ जाता है और बड़ी चालाकी से इधर उधर देखकर वो जादुई खिड़की उठाकर वहां से भाग जाता है और मन ही मन सोचता है कि जो उसकी बीवी ने कहा है वो सच ही हो। ले आए मेरे बल्लू जी खिड़की, अब तो मजे ही मजे। इतनी देर क्यों कर दी मगर? अरे पता है कितनी भारी खिड़की थी ये, और मैंने कितनी चालाकी से बिना आवाज किए इसे उठाया है। मैं तो पसीने में भीग गया हूँ। हाय राम, कितनी भारी खिड़की है। अब ऐसा करो, मुझे जल्दी से जादुई खिड़की से आम का जूस पिला दो। बहुत थक गया हूँ, ठंडा ठंडा सा पिला दो।
जल्दी मांगो इस खिड़की से। जादुई खिड़की, मुझे एक गिलास ठंडा ठंडा आम का जूस दे दो। इतना कहना था कि उस जादुई खिड़की से एक गिलास भरा हुआ आम का जूस बल्लू कौवे के सामने आ जाता है। बल्लू उसे देखकर बहुत खुश होता है। लो पी लो आम का जूस, मैं तो गर्मा गर्म पिज्जा ही खाऊंगी। जादुई खिड़की, मुझे जल्दी से पिज्जा ला के दो। पिज्जा देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और जल्दी से अपने पिज्जा को खाने लगते हैं। उन्होंने इससे पहले इतना स्वादिष्ट पिज्जा कभी भी नहीं खाया था। अब बच्चा घर में वो जादुई खिड़की ना देखकर बहुत दुखी होता है और रोते हुए अपनी मम्मा से कहने लगता है, मम्मा मम्मा वो जादुई खिड़की कहाँ चली गई? मम्मा अब हमें फिर से भूखे रहना पड़ेगा। कोई हमारी खिड़की चुरा कर ले गया मम्मा। तभी कुकू की मम्मा कुकू को समझाती हैं, बेटा ऐसे रो नहीं। तुम्हें याद है मैंने अपने खेत में धान के कुछ पौधे उगाए थे, अब तक तो उनमें से धान भी निकल गई होगी। कुछ भी हो बेटा, जब तक तुम्हारी माँ है मैं तुम्हें भूखे नहीं मरने दूंगी। मैं जाकर उस खेत में अभी देखाऊंगी। और रही उस खिड़की की बात, तो वो खिड़की देते हुए मुझसे जलपरी ने कहा था कि अगर कोई दुष्ट पक्षी सिर्फ इसे अपने भले के लिए लेगा तो ये उसके किसी काम की नहीं रहेगी, ये तभी नष्ट हो जाएगी। तुम चुप हो जाओ बेटा, ऐसे रोआ नहीं करते। ये सुनकर कुकू भी चुप हो जाता है। और उधर बल्लू कौवे और बिल्लू कौवे की तो हालत खराब हुई पड़ी थी। अरे तुमने मुझे रात में क्या खिला दिया? मैंने रात से 10 बार पैखाने जा चुका हूँ। ये तुमने क्या किया? हाँ बल्लू जी, कल रात से मेरा भी यही हाल है। लग रहा है मैं मर जाऊंगी। वो दोनों ऐसी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक जोर से हंसने की आवाज आती है। तुम लोगों को तुम मेरा गलत इस्तेमाल कर सकते हो। अब तुम सब दोनों के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम दोनों खुद ही होंगे। अब मारो पेट दर्द से। इतना कहने के बाद वो खिड़की वहां से गायब हो जाती है। हाँ बल्लू जी, कुछ करो, मैं मर रही हूँ पेट के दर्द से। बुलबुल डॉक्टर को बुला लाओ। अगर मैं इस तरह उसे बुलाने गया तो उसे पता चल जाएगा कि हमने चिड़िया के घर से वो जादुई खिड़की चुराई है। अब तो हमें ये सब ऐसे ही सहना पड़ेगा बिल्लो। फिर क्या था, वो दोनों कौवा और कौवी दर्द में दिन रात तड़प रहे थे। बुरे कर्मों की सजा कभी ना कभी तो मिलती ही है दोस्तों, इसलिए सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, सबके साथ अच्छे से रहें। इसी में हमारी और सबकी भलाई है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे चैनल पे कमेंट जरूर करना।